अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मी आप? मैं ठीक हूँ। बेटा मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने से। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू एतराज करते हैं। अम्मी मैंने सोचा आपसे भी मुलाकात कर लूंगा, इस बहाने सारा से भी मुलाकात हो जाएगी। सारा कहाँ है? सारा। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये चॉकलेट्स मैं तुम्हारे लिए लाया था। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं अम्मी, ये मेरी बहनों की तरह। जाओ बेटा, इसे अंदर रख दो। और बताओ बेटा, घर में सब ठीक है? हाँ अम्मी सब ठीक हैं, लेकिन मैंने एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी थी। बोलो। अम्मी मैंने और अजरा ने जो फ्लैट लिया था उसकी कुछ किस्तें मैंने अदा कर दी हैं। बैंक से भी पैसे लिए थे और कुछ पैसे मैंने ऑफिस से भी लिए थे, लेकिन अब मुझे उसकी किस्तें अदा करनी हैं। बेटा तुम कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर बात करो। अम्मी मुझे उसकी बाकी किस्तों के लिए कुछ पैसे चाहिए। मतलब? अम्मी मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। 15 लाख कहाँ से आएंगे? अम्मी ये बात करके मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी को भी समझिए ना, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। अम्मी आप अब्बू से कहिए ना कि इस घर में जो मेरा हिस्सा बनता है उसमें से मुझे पैसे दे दें। क्या कह रहे हो अजहर तुम? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे अब्बू का, वो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। हिस्सा तो दूर की बात है। अम्मी किसी भी तरीके से पैसों का इंतजाम करना है मुझे, बैंक वाले मुझे तंग कर रहे हैं। आप अब्बू से बात करें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लो भाई, घर में एक और झगड़ा शुरू हो गया। जुबैर, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे भाई जा ही रहा था मैं तो। समीना बेगम, इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं हुआ करो। ऑफिस क्यों नहीं गए, आते के साथ ही किचन में क्यों चले गए, कोई बातें करने की। इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं, बल्कि मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं इस वक्त, जिसे सुनकर तुम उछल जाओगी। हादी का पता चल गया क्या? अरे वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूं कि तुम उछल पड़ोगी। वो तुम्हें याद है ट्रक वाली कंपनी, जिस ट्रक ने खावर और सुल्ताना को बेदर्दी से कुचला था, और उसने ऐलान किया था कि भाई हम इनकी मौत के एवज जो है हम 20 लाख रुपए देंगे। वो जो केस है ना, वो आखिरी मरहले में पहुंच चुका, ठीक है। अभी अभी मुझे सलमान ने ये इत्तला दी है कि वो केस जल्द खत्म होकर 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। समझ रही हो? लेकिन जुबैर, वो पैसे तो सबके हैं ना। क्या मतलब? तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? ये कोई खुशी की बात है? सुल्तान और खावर के मौत के बदले मिल रहे हैं ये पैसे, और फिर हम सबा के बगैर कैसे ले सकते हैं? समीना बेगम, ये तुम्हारी बहुत कम इल्मी है। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये 20 लाख रुपए हमारी मुट्ठी में आ सकते हैं। हाँ, तो सबा को तो बताना पड़ेगा ना इस बारे में, वरना वो खुद से भी मालूम करवा सकती है। यही तो मजे की बात है, पीठ थपको मेरी, कि मुझे पहले से अंदाजा था कि इसी बात पे कोई झगड़ा होगा, कोई फसाद खड़ा होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम दे दिया था उनको। वल्दियत वगैरह ये वो सब, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड, सारे कागजात सब उनके हवाले कर दिए थे। अब ट्रक वाली कंपनी के जहन में सिर्फ एक अजीजा जिंदा है खावर की, और वो तुम। जुबैर, तुम ये कैसे कर सकते हो? यही तो करना था भाई। ये बच्चों का पैसा है। अरे क्या बच्चियां बच्चियां लगा रखी है यार। हाँ?
पिछले 1 साल से इन्हीं बच्चियों की वजह से मैं ख्वार हो रहा हूँ, तुम्हें दिल के दौरे पड़ रहे हैं, रोजाना घर में एक नया तमाशा होता है। हमारे इस पर कोई हक नहीं है, ये लालच है जुबैर। लालच है? हाँ लालच है। हाँ तो ये तो मैं करके रहूंगा। जुबैर ये तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हो, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, मुझे सबा से बात करनी पड़ेगी। अरे नहीं समीना, मैं अभी तुम्हें इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा कि तुम किसी को भी बताओ, सबा को भी बताओ, किसी को अपने आप से भी मत कहो। हाँ बस ठीक है, जब पैसे मिल जाएंगे फिर फैसला करेंगे किसको बताना है किसको नहीं बताना। ठीक है? लेकिन जुबैर। लेकिन कुछ नहीं, अभी इसकी भनक जरा सी भी किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें पता भी है कि कितने इंतजार के बाद ये पैसे मिल रहा है, पूरा 1 साल, पूरे 1 साल के बाद मिलना है, और अब भी हम यूं ही महरूम रह जाएं, हैं? वाह, खूब कही। और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है ना? वो मैंने रानी को कह दिया है, वो तुम्हारी दवाएं वगैरह ये वो सब कुछ, तुम्हारा खाना वाना सब कर देगी। तुम आराम करो बिल्कुल, और जहन को बिल्कुल बोझ मत देना इस बात में, और जो मैंने कहा है वो करना। वैसे भी आज मैं वो जरा जहूर भाई को भी फोन करूंगा, उनसे भी कुछ लेन देन कर लूं भाई, कागजात वागजात उनके पास पड़े हुए, किसी का क्या पता, शैतान आते हुए देर नहीं लगती, मालूम हुआ जहूरी की नीयत बदल गई, फिर हम क्या करेंगे? बात करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना? जो मैंने कहा है वैसे करना, सही है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। या अल्लाह, तू रहम फरमा, कैसी कैसी नीयत है लोगों की।